हेलो एवरीवन, मैं आपका छोटा भाई हरिओम आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हरिओम सिंपली स्टडीज़ पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण नियम जैसे हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया और राउल्ट का नियम होगा। मतलब ऐसे देखिए आप लोग को नियम बताऊंगा जो कि देखिए कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत ना, जो कि देखिए बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। भाई आपको इतनी मैं सरल भाषा में बताऊंगा, अपने मतलब अपने अंदर की जो मतलब फीलिंग था मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ। तो भाई ऐसे आप लोग देख लिख दोगे तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए हम फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए, अपना प्यार दिखाइए, ठीक है। जिससे अगर देखिए पहला है कि देखिए हेनरी का नियम। भाई देखिए हेनरी का नियम बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। देखिए हेनरी का नियम कि देखिए हेनरी के नियम के अनुसार कि इनके अनुसार स्थिर ताप। भाई आपको याद रखना कि जो इनकी जो कुछ भी मतलब इनके नियम था, इसमें क्या था कि ताप क्या था कि स्थिर था, यानी कि नियत था कि इनके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ऐसे आप लोग नहीं समझे, चलिए आप लोग को फिर से बताते हैं। देखिए इनके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता द्रव अथवा कि विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। चलिए आप लोग को देखिए एक और शॉर्ट में आप लोग को बताना चाहूँगा। देखिए ये आप लोग किस तरह से बोल सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में दाब यानी पी उस विलयन के गैस के मोलियंस यक्स के क्या होती है कि समानुपाती होती है, ठीक है भाई। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए जो जो मतलब कि वाष्प दाब में यानी कि पी है, इसका समानुपाती क्या है कि मोलंस के यानी यक्स के समानुपाती है। अगर फ्रेंड्स देखिए आपको अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर पी इक्वल टू के एच यक्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यही सारे तो मोस्ट महत्वपूर्ण देखिए हेनरी के नियम में। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और 2025 में 100% गारंटी क्या है पूछे जाएंगे। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। देखिए अब दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम क्या है। देखिए राउल्ट का नियम। भाई देखिए राउल्ट का नियम भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है। देखिए राउल्ट के नियम को क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम में क्या था। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार इनके अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में क्या कर फ्रेंड्स के विलयन में, देखिए विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि देखिए P1 जो होता है इसके समानुपाती किसके हो जाएंगे कि x1 से, ठीक है। अब चलिए आप लोग को बताएं। देखिए P1 इसमें क्या है, P1 नॉट जीरो, ये सब क्या है सारी चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए जहाँ पर देखिए P1 जीरो शुद्ध वसव का शुद्ध घटक का वाष्प दाब, यानी कि P1 बराबर क्या हो जाएगा P1 जीरो x1, ठीक है। इसके देखिए क्या होते हैं राउल्ट का नियम होते हैं, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए कोलराउस का नियम। भाई कोलराउस का नियम भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण, जो कि देखिए बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग को भी बता देते हैं देखिए कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए अपनी भाषा में इसको फ्रेंड्स लिखा हूँ। देखिए कोलराउस के नियम के अनुसार कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस ने एक नियम दिया। इन्होंने क्या किया कि आयनों को मतलब स्वतंत्र अभिगमन के लिए कोलराउस ने नियम दिया। देखिए इनके नियम में क्या है। देखिए कोलराउस के इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनात्मक एवं ऋणात्मक के अलग अलग योगदान के योग के क्या होते हैं कि बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को बताते हैं। जैसे यदि लेमडा एन एन प्लस के लेमडा एन ए प्लस की यहाँ पे लेमडा सी एल है ना, तो इसको देखिए कि इन्होंने कोलराउस के नियम में आप लोग क्या बताया था, ठीक है। चलिए आप लोग को बताते हैं इन्होंने क्या कहा था कि देखिए जब दोनों आयन होते हैं तो इसको मतलब किस तरह से इनके धनात्मक और ऋणात्मक किस तरह से अलग अलग होते हैं, ठीक है। यदि देखिए लेमडा एन ए प्लस के लेमडा सी एल क्रमशः सोडियम क्लोराइड के नियम है, तो इसने क्या कहा था। देखिए क्या हो जाएंगे। देखिए लेमडा एम बराबर की एन ए सी एल, तो लेमडा एन ए प्लस के लेमडा सी एल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं देखिए कोलराउस का नियम हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब आप लोग को अगला नियम बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला नियम क्या कह रहा है कि देखिए फैराडे का नियम। देखिए फैराडे का नियम क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी काफी मोस्ट महत्वपूर्ण है। आप लोग को देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। देखिए फैराडे के दो नियम होता है, आपको याद रखना है। देखिए फैराडे का एक प्रथम नियम होता है और एक फैराडे का द्वितीय नियम होता है, यानी कि दूसरा नियम होता है। चलिए आप लोग बताते हैं। देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है। देखिए इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित मतलब वैद्युत वाहक बल तथा के प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम बोलते हैं। चलिए आप लोग को फिर से बताते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। देखिए इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित मतलब वैद्युत वाहक बल तथा के प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसे हम क्या बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम बोलते हैं, ठीक।
अब देखिए इनके द्वितीय नियम क्या है, देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है ना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होती है कि समानुपाती होती है। इसे हम क्या बोलते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम बोलते हैं। देखिए इनके क्या कह रहा है फैराडे का द्वितीय नियम, कि इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या होती है, समानुपाती है। यानी कि देखिए ई क्या है कि वैद्युत वाहक बल है, इसके समानुपाती क्या है कि देखिए फ्लक्स में परिवर्तन बट डेल टी होता है, मतलब जब परिवर्तन होगा तो उसमें समय लगेगा। देखिए यही आपका है, जहाँ पर अगर देखिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए समानुपाती चिन्ह हटेगा तो के हो जाएगा और डेल फाइव बटा के टी होता है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे मोस्ट आप लोग जो नियम था आज के वीडियो में आप लोग को बता दिया फ्रेंड्स, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए एक मिलते हैं मोस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।